अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे लेविस एसिड्स को। प्रीवियस लेक्चर में आपने लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसिड और बेसिस से रिलेटेड और एग्जांपल्स की। आज डिस्कस करेंगे कि लेविस एसिड कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए लेविस एसिड। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ऑक्टेट रूल मैंने आपको बताया था कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जो है वो ऑक्टेट रूल है। अब यहाँ पर आपके पास बात की कि सेंट्रल एटम का अगर आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो एक्ट करेगा एज ए लेविस एसिड। एग्जांपल्स हैं BF3, Al3, Fe, Cl3। BF3 ये एग्जांपल देखते हैं कि सेंट्रल एटम इसका ये है बी के जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3B के +1 इस F का +1 इस F का एंड +1 इस F का। टोटल करें 3, 4, 5, 6, टोटल आया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पर आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस ये एबिलिटी रखता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो लेविस के अकॉर्डिंग आपने एसिड की डेफिनेशन क्या देखी, इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन ये डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके सेंट्रल एटम के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट्स मीन दे कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास AlCl3। अब Al जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। 1 इस क्लोरीन का, 1 उस क्लोरीन का जो क्लोरीन शेयर कर रहा है, और 1 इस क्लोरीन का। इसका टोटल करें 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस इसके पास भी अभी डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है इसने, ऑक्टेट अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है। तो वो किस तरह से करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्ट करेंगे एज एन लेविस एसिड। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या था कि द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एसिड। तो ये है आपके पास वो मॉलिक्यूल जो कि एक्ट करते हैं एज ए लेविस एसिड। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में भी कि KLMN शेल्स होते हैं जिसमें आपके पास 2 इस तरह से आप फिलिंग करते थे इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपके पास या तो डुप्लेट रूल होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के लिए आपके पास ये देखें शेल है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी स्पीशीज से लेगा, तो जिससे वो लेगा, लेने वाला तो एसिड है, तो जो डोनेट करेगा वो क्या होगा लेविस के अकॉर्डिंग बेस। तो ये आपके पास मैंने एक शेल ड्रॉ कर दिया, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है सिंपल कैटाइंस। अब सिंपल कैटाइंस जो हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट के सारे कैटाइंस जो हैं वो एक्ट नहीं करते एज ए लेविस एसिड। कुछ हैं जो कि लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास सिंपल कैटाइन है, ये तो एबिलिटी रखते हैं, इनकी इतनी नहीं होती टेंडेंसी कि ये एक्सेप्ट कर सकें, बल्कि ये तो ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो इनमें पावर कम होती है, इनकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ज़्यादा जिनकी है वो है आपके पास H+ एंड सिल्वर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि H के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट करेगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल हो जाएगा, और ये जब एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। NH3 के साथ रिएक्शन किया था। इसी तरह सिल्वर जो है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, ये एक्ट करेगा एज ए लेविस एसिड के तौर पे। नेक्स्ट है आपके पास लेविस बेसिस क्या है। बेसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि ऐसे सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
For example, ammonia, amines, alcohol, etc. act as a Lewis basis because they contain a lone pair of electrons. ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये क्या करेगा कि अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसी भी स्पीशी को या किसी भी मॉलिक्यूल को। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये एक्ट करेगा एज एन लीविस बेसिस। ये है अमोनिया, अमाइंस एंड अल्कोहल्स। इनके पास है लोन पेयर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और लेविस बेसिस के तौर पे अगर एक्ट करना है तो एटलीस्ट आप मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो लोन पेयर जैसे ही ये डोनेट करेंगे तो डोनेट करने वाला कैसे एक्ट करेगा, लेविस बेसिस के तौर पे एक्ट करेगा। ये अल्कोहल्स है। आर मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 और भी बहुत से अल्काइल ग्रुप हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, जैसे आपने लेविस एसिड का बताया कि कैटाइन जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन लेविस एसिड के तौर पे, इसी तरह एनाइन जो हैं वो उनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो वो एक्ट करेंगे एज एन लेविस बेसिस। तो ये आपके पास है साइनाइड, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, एनाइन। तो ये एबिलिटी रखते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो ये बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। ये था आपके पास लेविस का एक एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। अब लिमिटेशंस का मैंने कहा था आपको कि इसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस अगर लेविस एसिड की होंगी तो वो आप मुझे बताएंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट सारे पढ़े वो आपने अच्छी तरह से अगर पढ़े हैं, और ये अगर आपने अच्छी तरह से लेक्चर सुना, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आपने मुझे बताना है कि लेविस की लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या थे। लेविस की लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स क्या थे वो आप मुझे बताएंगे, और जो बच्चा मुझे बताएगा मैं उसका जो है आंसर इंशाल्लाह हाईलाइट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।